Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे डे 32 ऑफ आवर 100 डेज कोडिंग चैलेंज और जिसमें हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाइस गेम. सो आज से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी एक लाइब्रेरी जिसका नाम है रैंडम, जो हम पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, विच हेल्प्स यू टू जनरेट रैंडम नंबर्स. Along with that, I will show you how to add images to your Python program. सो बहुत सारे तरीके होते हैं इमेजेस ऐड करने के, जिसमें से एक तरीका हम आज करने वाले हैं. राइट आपको दो तरीके से ये प्रोग्राम बनवा के दिखाया जाएगा, दैट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एज वेल एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विद द हेल्प ऑफ इमेजेस. सो पहले हम CUI से बनाएंगे, लॉजिक समझेंगे, फिर हम उसी को ग्राफिक्स में इम्प्लीमेंट करेंगे. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है ये, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको देखकर और उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप इसे खुद कोड करोगे. तो डाइस से बहुत सारी गेम्स खेली जा सकती हैं, जैसे कि आपने स्कूल्स में भी खेला होगा. एक लकी 7 होता है कि जब हम डाइस थ्रो करते हैं, 2 डाइस होते हैं, यू थ्रो इट तो आपके पास 7 आता है, 7 से बड़ा आता है या 7 से छोटा आता है, यू हैव टू गेस एंड अकॉर्डिंगली यू विन. या फिर आप लूडो बना सकते हो, सांप सीढ़ी बना सकते हो. आज जो हम गेम बना रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है. उसमें हम यूज़र से 2 नाम इनपुट करेंगे, प्लेयर 1 का नाम, प्लेयर 2 का नाम, और फिर बताएंगे कि कौन सा प्लेयर जीता. सो दोनों प्लेयर्स रैंडमली एक नंबर लेंगे जो भी उनके डाइस थ्रो करने पे आएगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि भाई जीता कौन. ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं. सो वी विल ओपन पाइथन. ठीक है, सो पाइथन ओपन करने के लिए पाइथन IDLE पे जाएंगे, विच इज़ ओवर हियर. सो दिस इज़ योर पाइथन IDLE और यहाँ से जाकर फाइल, न्यू फाइल कर लेंगे. अब यहाँ पर आप एक लाइब्रेरी यूज़ करोगे जिसका नाम है रैंडम. सो वील राइट इम्पोर्ट रैंडम, नेम 1 इनपुट करना है मुझे. सो आई आस्क एंटर नेम ऑफ प्लेयर 1. सिमिलर वे आपको सेकेंड प्लेयर का नाम इनपुट करना है. सो एंटर नेम ऑफ प्लेयर 2. अब बात आती है उनके डाइस वैल्यू की. सो जो डाइस वैल्यू है वो तो देखो रैंडमली चाहिए, है ना, वो तो किसी को भी नहीं पता क्या होगी, वो कुछ भी हो सकती है. और रैंडम के थ्रू जो रैंडम नंबर जनरेट कराना है उसका एक फंक्शन होता है रैंड इंट. सो रैंड इंट फंक्शन में हम बताते हैं कि किस रेंज में आपको एक इंटीजर रैंडमली जनरेट कराना है. तो मैंने कहा कि भाई 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होकर आ जाए. ठीक है, सो दोनों में एक एक रैंडम नंबर जनरेट होकर आ जाएगा. फिर आप प्रिंट कर सकते हो कि क्या आया. सो प्लेयर 1 गॉट वैल 1, print player 2 got val 2, right? And after that I can check that if val 1 is greater than val 2. अगर val 1 val 2 से बड़ा है तो जो player 1 है, that is name 1, wins. else or elif val 1 अगर val 2 से छोटा है तो आपका जो प्लेयर 2 है, सो नेम 2 wins, right? else it is a draw. सिंपल लॉजिक. ठीक है, अब इतने से को सेव करते हैं, नाम दे देते हैं डी गेम, इट्स डाइस गेम. डाइस गेम को हमने यहाँ से रन किया. सो जब हम इसे रन करते हैं तो वो पूछता है एंटर नेम ऑफ प्लेयर 1. आई एंटर अंजलि एंड आई एंटर लेट्स से आरफ. सो प्लेयर 1 गॉट 6, प्लेयर 2 गॉट 2, सो अंजलि विंस, राइट? अब ये बहुत ही फटाफट से आंसर आ गया. आप चाहते हो कि इतनी फटाफट नहीं आए, लगे तो सही कि कोई गेम खेल रहे हैं, कोई डाइस थ्रो हो रहा है. तो एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है टाइम. सो इम्पोर्ट टाइम आप कर सकते हो. सो जब हमने नाम इनपुट किए, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टाइम डॉट स्लीप 2 सेकेंड्स. सो 2 सेकेंड्स के लिए वेट करेगा, फिर प्लेयर 1 का बताएगा, फिर 2 सेकेंड्स के लिए वेट करेगा, फिर प्लेयर 2 बताएगा, फिर 2 सेकेंड्स के लिए वेट करेगा और रिज़ल्ट बताएगा. सो अगर आप एग्जीक्यूशन को थोड़ा थोड़ा पॉज करना चाहते हो तो आप टाइम डॉट स्लीप यूज़ कर सकते हो. सो इफ़ आई एंटर अखिल, आई एंटर नितिन, सो इट विल से player 1 got 6, player 2 also got 6.
सो इट इज़ अ ड्रॉ। ठीक है, आप इसमें चाहो तो वो टाइमर के साथ लूप लगा के डॉट 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 दिखा सकते हो कि प्रोसेसिंग, लाइक प्लेयर वन हैज़ थ्रोन द डाइस, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर आ जाए प्लेयर वन गॉट 6, है ना, फिर ऐसे ही डॉट 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 प्लेयर टू गॉट व्हाटएवर। सो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो अभी हमने बनाया ये तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है। सो दिस इज़ कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। अब इसी चीज़ को ग्राफिक में देखो कैसे बनाएंगे। फाइन, ग्राफिक में बनाने के लिए यू नीड अ लाइब्रेरी कॉल्ड पाईगेम। सो आप ये देख रहे हो इम्पोर्ट पाईगेम, ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आप इसको आइडियली में करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल पाईगेम, यू हैव टू इंस्टॉल दिस। मैं आपको उसको पहले रन करके दिखाती हूँ और फिर समझाती हूँ। ठीक है, सो एंटर प्लेयर वंस नेम, एंटर प्लेयर वंस नेम अंजलि अंकिता। सो अभी आपके पास एक ग्राफिकल स्क्रीन आएगी लाइक दिस, है ना। सो अंजलि का आया 1 पॉइंट, अंकिता का आया 3 पॉइंट, सो अंकिता विंस। सो दिस इज मच बेटर आउटपुट, है ना। सो डिपेंड करता है आपको किस तरह का आउटपुट पसंद है। सो ये इस तरह से आ रहा है, हमारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि हम किस तरह का रिजल्ट चाहते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली मेरे पास इमेजेस होनी चाहिए, मुझे नाम शो करने हैं, मैं इसको और कितनी बार भी रन कर सकती हूँ। सो आई एंटर राहुल and Abhishek. So this time Rahul has got 3, Abhishek has got 1, so Rahul wins. So आप इसको अलग अलग बार एग्जीक्यूट कर सकते हो और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आते रहेंगे जब भी हम इसको रन करेंगे। ये इमेजेस आप देख रहे हो यहाँ पर g1.py मेरा प्रोग्राम है, एंड दिस डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3, डाइस 4, अच्छा मैंने उल्टा बना दिया है, डाइस 4 नाम उल्टे दे दिए, कोई नहीं, वो आप नहीं, ठीक है, डाइस 3 है, ये डाइस 4 है, परफेक्ट है, डाइस 5 एंड दिस इज डाइस 6। ठीक है, सो यू शुड हैव द इमेजेस। अब ये इमेजेस यूज़ कहाँ हो रही हैं, इस प्रोग्राम में कैसे हो रही हैं, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, आई हैव इम्पोर्ट पाईगेम। ठीक है, आपने पाईगेम को इम्पोर्ट किया, रैंडम और टाइम हम वहाँ पे भी यूज़ कर रहे थे, वही सेम चीज़ है। अब जब एक इमेज शो करनी होती है तो आपके पास ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसे हम यूज़ करते हैं, जिसका नाम है pygame.image.load, और यहाँ पर आपको इमेज का नाम देना है। इमेज हैज़ टू बी इन द सेम फोल्डर जहाँ पे आपका प्रोग्राम है। मैं 6 इमेजेस ले रही हूँ, तो मैंने एक लिस्ट ले ली पहले जो कि ब्लैंक है, 6 ब्लैंक्स हैं उसके अंदर। P0 पे पहली इमेज लोड हो जाएगी, P1 पे दूसरी, फिर P2, P3, P4, P5। सो मेरे पास एक लिस्ट के अंदर 6 इमेजेस आ गई। ठीक है, आई हैव गॉट दी इमेजेस। फिर मैंने यूज़र से नाम पूछा, यूज़र से दूसरा नाम पूछा, ये कोड बिल्कुल सेम है। आपने रैंडम डॉट रैंडेंट करके देख लिया कि प्लेयर 1 की वैल्यू क्या आएगी, प्लेयर 2 की वैल्यू क्या आएगी। रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया कि अगर वैल 1 वैल 2 से बड़ा है तो नेम 1 विंस, अदरवाइज नेम 2 विंस, अदरवाइज इट इज़ अ ड्रॉ। तो ये सब कुछ तो मैंने बिल्कुल वही सेम लॉजिक यूज़ किया है। सो लॉजिक में कोई चेंज नहीं है। चेंज सिर्फ किस चीज़ में है कि ग्राफिकली कैसे दिखाना है। ग्राफिकली दिखाने के लिए हम लिखेंगे पाईगेम डॉट इनिट, मतलब पाईगेम वाली जो स्क्रीन आती है उसको हमने इनिशियलाइज़ किया। उसको इनिशियलाइज़ किया, हम यहाँ पर जो टेक्स्ट दिखा रहे हैं उसमें हम कलर्स यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन एंड ब्लू। तो रेड, ग्रीन और ब्लू को मिलके आपका कोई भी कलर बनता है। सो रेड, ग्रीन में क्या बोला है कि 0 हमारा है रेड, ग्रीन पूरा है 255, ब्लू 0 है। ब्लू में रेड और ग्रीन मैंने 0 लिया है, लेकिन ब्लू की जो शेड ली है वो 128 है। ठीक है, सो RGB, रेड ग्रीन ब्लू। अब टेक्स्ट को शो करने का अलग कमांड होती है, इमेज को शो करने की अलग कमांड होती है। ये जो है यहाँ पर हम ब्लिट फंक्शन की हेल्प से शो करते हैं। कहाँ पे शो करते हैं, विंडो में। विंडो कैसे बनती है, पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड, पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड 600, मतलब विड्थ ऑफ द स्क्रीन विल बी 600, हाइट ऑफ द स्क्रीन विल बी 600। आप जो दे लेना चाहते हो वो यहाँ पर दे सकते हो, और जिस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लोग हैं दैट वुड बी योर मेन स्क्रीन जो आ रही थी। सो ये मेरी मेन स्क्रीन है जिसमें मैंने फिल ब्लैक किया क्योंकि उसका बैकग्राउंड आप देख रहे थे ब्लैक था। ठीक है, अब 3 टेक्स्ट मैंने दिखाए हैं वहाँ पे। 3 टेक्स्ट कौन से थे, प्लेयर 1 का नाम इधर आ रहा था, प्लेयर 2 का नाम इधर आ रहा था, और नीचे आ रहा था किसने जीता। सो वो मैंने टेक्स्ट दिखाए हैं किसमें, टेक्स्ट रेक्टेंगल्स में। So text 1 is coming in text rectangle 1, text 2 is coming in text rectangle 2, same way text 3 is coming in text rectangle 3.
और 2 डाइस की इमेजेस थी। वो डाइस की इमेज हमने कैसे ली है, देखो मैंने क्या लिखा है, p val 1 -1। अगर डाइस हमने थ्रो किया, रैंडम नंबर जो जनरेट किया वो 4 आया है, तो आपको 3 इंडेक्स वाली पिक्चर दिखानी है ना। और अगर आपके पास 6 आया है तो आपको 5 इंडेक्स वाली पिक्चर दिखानी है, इसलिए यहाँ पर मैंने -1 किया है। सो p val 1 -1 वाली इमेज शो हो जाए कहाँ पर, एक्स एक्सिस, लेफ्ट से 100 पॉइंट्स नीचे, ऊपर से 200 पॉइंट्स नीचे। सो लेफ्ट से 100 पॉइंट्स आगे, ऊपर से 200 पॉइंट्स नीचे एक इमेज शो हो जाएगी। 300 पॉइंट्स आगे मतलब सेकेंड वाली इमेज शो हो जाएगी सेम हाइट पे। सो ये आपकी इमेज को शो कर रहा है। ये कोड एज इट इज़ हमें हमेशा लिखना ही पड़ता है कि एग्जिट कब होगा, जब हम pygame डॉट क्विट करेंगे, मतलब हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने ये टेक्स्ट दिखाने के लिए काम किया है। तो टेक्स्ट दिखाने के लिए आपको पहले फ़ॉन्ट बताना पड़ता है कि आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करोगे। सो वो हमने बताया। फिर 3 टेक्स्ट मैंने क्रिएट किए, नेम 1 के लिए, नेम 2 के लिए, और जो फाइनल रिजल्ट है कि कौन जीता उसके लिए। और वो क्रिएट होते हैं फॉन्ट डॉट रेंडर की हेल्प से। और यहाँ पर आप कलर्स बता देते हो कि किस कलर में आप दिखाना चाहते हो। देन यू वांट टू शो अ रेक्टेंगल, तो आप रेक्टेंगल अगर दिखाना चाहते हो तो आप text1 डॉट गेट ट्रैक्ट फंक्शन यूज़ करके रेक्टेंगल गेट कर सकते हो। रेक्टेंगल नहीं दिखाना है, जैसे टेक्स्ट के साइड पे जो रेक्टेंगल आ रहा था, तो आई कैन चूज़ अकॉर्डिंगली। एंड दिस हेल्प्स यू टू गिव द पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब लेफ्ट से कितनी दूर आना है, ऊपर से कितना नीचे आना है, वो हमने यहाँ पे बता दिया। फर्स्ट रेक्टेंगल का, सेकेंड रेक्टेंगल का एंड थर्ड रेक्टेंगल का। सो दिस डिसाइड्स कि आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर आएगा। सो एंटर प्लेयर नेम, आई एंटर रोहित प्राची, एंड दिस टाइम लेट्स सी हु विंस। सो आपके पास जो स्क्रीन आ रही है, दिस इज रोहित, ये टेक्स्ट 1 है, रेक्टेंगुलर में आ रहा है, ग्रीन एंड ब्लू। दिस इज योर नेम 2 एंड दिस इज योर टेक्स्ट 3 जो आपका फाइनली शो हो रहा है। और ये हमारी रिस्पेक्टिव इमेजेस आ रही है। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक अ वेरी सिंपल डाइस गेम। आई होप मज़ा आया होगा। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये कोड तो इतना लंबा है, याद तो हुआ नहीं, लिखेंगे कैसे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप लोग टेलीग्राम ग्रुप्स में होंगे, जो टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आई विल शेयर द कोड देयर, अदरवाइज मैं आपको एक बार पूरा ऊपर से दिखा देती हूँ। सो यहाँ से हमने शुरू किया, ठीक है। हमने 3 फाइल्स इंपोर्ट की हैं, पाईगेम, रैंडम, टाइम। पहले हमने लिस्ट में सारी इमेजेस ले ली, फिर नॉर्मल गेम का लॉजिक लगाया जिसमें नेम 1 पूछा, नेम 2 पूछा, वैल्यू जनरेट कराई 2 रैंडमली, देख लिया कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, जिसके अकॉर्डिंगली विनर डिसाइड हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक गेम का लॉजिक हो गया। गेम के लॉजिक के बाद हमने पाई गेम को इनिशिएट किया एंड जो भी टेक्स्ट हमें दिखाने हैं वो टेक्स्ट क्रिएट किए, ठीक है। सेम लाइन है, 3 टेक्स्ट हैं, इसलिए सिमिलर काइंड ऑफ लाइन यू कैन सी 3 टाइम्स, ठीक है। सो ये क्रिएट हुए, फिर आपने टेक्स्ट की पोजीशंस बताई, किस किस पोजीशन पर आना चाहिए, और फिर आपने अपने विंडो के अंदर, ये वाइल ट्रू है कि बार बार दिखाता रहे अपडेट करके उसको। सो यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि क्या क्या इमेजेस आनी चाहिए। एंड फाइनली वी हैव दिस कोड। सो आई होप यू एन्जॉयड वर्किंग विद दिस। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो जब आप ग्राफिक्स यूज़ करते हो और जब आप रैंडम यूज़ करते हो। इट रियली हेल्प्स यू टू क्रिएट अ लॉट ऑफ क्रिएटिव स्टफ। तो मज़ा आता है। बाकी काम तो ये वाली गेम भी वही कर रही है, वो वाली गेम भी वही कर रही है, सिर्फ आपका अपीयरेंस डिफरेंट हो जाता है। सो एज अ प्रोग्रामर इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे बनाना चाहते हो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू enjoyed वर्किंग और enjoyed वॉचिंग इट। अब आप जब बनाओगे तो आपको और मज़ा आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में लिखिए, आस्क मी कि मैम ये नहीं चल रहा है या ये प्रॉब्लम आ रही है। आई ट्राई टू हेल्प यू माई लेवल बेस्ट। एंड दैट इज़ इट। आपको बनाने के बाद बताइए क्या करना है। यू कैन शेयर इट ऑन टेलीग्राम, you can share it on Instagram. You can also put it in your GitHub library to complete your 100 days Python challenge. So do like the video before you leave and share it with all your friends, everyone who's interested in coding. And by the time I upload more, keep watching, keep learning, take very good care of yourself. चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने घर में, अपने फ्रेंड्स में, हर किसी को भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। इट्स फ्री बट यू कैन लर्न अ लॉट. So bye for now.